नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है जीवन मुक्त गीता और यह भगवान दत्तात्रेय जी ने लिखा हुआ है। यह वेदांत के सार से ओतप्रोत है। तो आइए देखते हैं इसमें दत्तात्रेय जी ने क्या कहा है। जीवन मुक्तिश्च या मुक्ति सा मुक्ति पिंडपातने या मुक्ति पिंडपातेन सा मुक्ति शून्य शुक्रे। अर्थात अपने शरीर की आसक्ति का त्याग ही वस्तुतः जीवन मुक्ति है। शरीर के नाश होने पर शरीर से जो मुक्ति होती है वह तो कुकर शूकर आदि समस्त प्राणियों को ही प्राप्त है। जीव शिव सर्वमेव भूतेष्वेवं व्यवस्थितः एवमेव विपश्यन् ही जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात परमात्मा ही अर्थात शिव ही सभी प्राणियों में जीव रूप से विराजमान है। इस प्रकार देखने वाला अर्थात सर्वत्र भगवान दर्शन करने वाला मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। एवं ब्रह्म जगत सर्वम अखिलम भासते रवि संस्थितं सर्वभूतानां जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड मंडल को प्रकाशित करता रहता है उसी प्रकार चिदानंद स्वरूप ब्रह्म समस्त प्राणियों में प्रकाशित होकर सर्वत्र व्याप्त है और इस ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त है। एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् आत्मज्ञानी तथैवैको जीवन मुक्तः स उच्यते। जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जलाशयों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार यह अद्वितीय आत्मा अनेक देहों में भिन्न भिन्न रूप से दिखने पर भी वस्तुतः एक ही है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले को जीवन मुक्त कहा जाता है। सर्वभूते स्थितं ब्रह्म भेदा भेदो न विद्यते एकमेवा विपश्यंश्च जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात सभी प्राणियों में स्थित ब्रह्म भेद और अभेद से परे है, एक होने के कारण भेद से परे है और अनेक रूपों में दिखने के कारण अभेद से परे है। इस प्रकार अद्वितीय परम तत्व को सर्वत्र व्याप्त देखने वाला मनुष्य ही जीवन मुक्त है। तत्वं क्षेत्रं व्योमातीत महं क्षेत्रज्ञ उच्यते अहम कर्ता च भोक्ता च जीवन मुक्तः स उच्यते। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये सभी जानते हैं कि यह शरीर इन पंच तत्वों से बना है। यह शरीर ही क्षेत्र है तथा आकाश से परे अहंकार है। अहंकार अर्थात मैं। यह शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यह जो मैं है अर्थात अहंकार है, यही समस्त कर्मों का कर्ता और कर्म फलों का भोक्ता है। चिदानंद स्वरूप आत्मा नहीं, इस ज्ञान को धारण करने वाला वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। कर्मेंद्रिय परित्यागी ध्यानावर्जित चेतसः आत्मज्ञानी तथैवैको जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात ध्यान से भरे एकाग्र चित्त वाला और कर्मेंद्रियों की हलचल से रहित अद्वितीय आत्म तत्व में लीन ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। शारीरम केवलम कर्म शोक मोहादिवर्जितम शुभाशुभ परित्यागी जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात जो मनुष्य शोक और मोह से रहित होकर यथा प्राप्त शरीर धर्म का पालन करता हुआ कर्म करता रहता है और शुभ अशुभ के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। कर्म सर्वत्र आदिष्टम न जानाति च किंचन कर्म ब्रह्म विजानाति जीवन मुक्तः स उच्यते। शास्त्रविहित कर्म के अतिरिक्त जो अन्य कुछ नहीं जानता तथा कर्म को ब्रह्म स्वरूप जानता हुआ संपादित करता रहता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। चिन्मयम व्यापितम सर्वमाकाशम जगदीश्वरम सहितम सर्वभूतानां जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात सभी प्राणियों के हृदयाकाश में व्याप्त
चिन्मय परमात्म तत्व को जो जानता है वही वस्तुतः जीवन मुक्त है। अनादिवर्ती भूतानां जीवः शिवो न हन्यते निर्वैरः सर्वभूतेषु जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात प्राणियों में स्थित शिव स्वरूप जीवात्मा अनादि है और इसका नाश नहीं हो सकता, अर्थात अनंत है। ऐसा जानकर जो सभी प्राणियों के प्रति वैर रहित हो जाता है वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। आत्मा गुरुस्त्वं विश्वं च चिदाकाशो न लिप्यते गतागतं द्वयोर्नास्ति जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात आत्मा ही गुरु रूप और विश्व रूप है। इस चैतन्य आकाश को कुछ भी मलिन नहीं कर सकता। भूतकाल और वर्तमान दोनों ही काल के अंश होने से एक ही है, दो नहीं है। ऐसा जो जानता है वही जीवन मुक्त कहा जाता है। गर्भ ध्यानेन पश्यन्ति ज्ञानिनां मनोच्यते सोहम मनो विलीयन्ते जीवन मुक्तः स उच्यते। अंतः ध्यान के द्वारा जिसे ज्ञानी जन देख पाते हैं वह मन कहा जाता है। उस मन को सोहम, वह परम तत्व मैं ही हूँ, ऐसी भावना करके इस भावना में जो विलीन कर लेता है मन को, अर्थात मन को जो व्यक्ति परमात्म तत्व में विलीन कर लेता है वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। ऊर्ध्व ध्यानेन पश्यन्ति विज्ञानम मन उच्यते शून्यम लयम च विलयम जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात उच्च ध्यान में स्थित होकर जिस चैतन्य का दर्शन योगी जन करते हैं वह मन कहा जाता है। उस मन को शून्य, लय तथा विलय की प्रक्रिया से जो युक्त कर लेता है वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। अभ्यासे रमते नित्यम मनो ध्यान नयंगतम बंद मोक्ष द्वयम नास्ति जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात मन को ध्यान से लय करके जो निरंतर अभ्यास में लगा रहता है और जिसे यह ज्ञान हो गया है कि बंधन और मोक्ष दोनों की सत्ता वास्तविक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बंधन की सत्ता वास्तविक नहीं है, अपितु बंधन और मोक्ष दोनों की सत्ता वास्तविक नहीं है, माइक है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। एकाकी रमते नित्यम स्वभाव गुणवर्जितम ब्रह्म ज्ञान रसास्वादी जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात स्वभाव सिद्ध गुणों से रहित होकर, इनसे ऊपर उठकर जो एकांत में मग्न रहता है वह ब्रह्म ज्ञान के रस का आनंद लेने वाला मनुष्य ही जीवन मुक्त कहा जाता है। हृदय ध्यानेन पश्यन्ति प्रकाशम क्रियते मनः सोहम हंसेति पश्यन्ति जीवन मुक्तः स उच्यते। जो साधक अपने हृदय में उस परम तत्व का सोहम हंसः रूप से ध्यान करते हैं तथा अपने चित्त को उससे प्रकाशित कर सकते हैं, कर लेते हैं, वे जीवन मुक्त कहे जाते हैं। शिव शक्ति समात्मानं पिंड ब्रह्मांड में च चिदाकाशम हृदम मोहम जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात अपनी आत्मा को शिव शक्ति रूप परमात्म तत्व जानकर और अपने शरीर तथा ब्रह्मांड को समान जानता हुआ जो हृदय स्थित मोह को चिदाकाश में विलीन कर लेता है वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिंच तुरीयावस्थितं सदा सोहम मनो विलीयेत जीवन मुक्तः स उच्यते। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीयावस्था में रहते हुए भी जिसका मन सोहम, मैं वही परमात्मा तत्व हूँ, उससे भिन्न नहीं हूँ, इस भाव में जो मग्न रहता है वह किसी भी अवस्था में हो, चाहे जागृत हो या स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो या तुरीय अवस्था में हो, उसका सदा इसी भाव में जो रमा रहता है कि मैं वही परमात्मा तत्व हूँ, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। सोहम स्थितम ज्ञानमिदं सूत्रेषु मणिवत्परम सोहम ब्रह्म निराकारम जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात मैं वही निराकार ब्रह्म हूँ। इस सोहम ज्ञान धारा में जो उसी प्रकार निरंतर स्थित रहता है जैसे पिरोई गई मणिमाला में सूत्र निरंतर विद्यमान रहता है,
वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। मन एव मनुष्याणाम भेदा भेदस्य कारणम विकल्प नैव संकल्पो जीवन मुक्तः स उच्यते। विकल्प और संकल्पात्मक मन ही मनुष्यों के भेद और ऐक्य का हेतु है। जो ऐसा जानता है और इस मन के पार चला जाता है वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। मन एव विदुः प्राज्ञाः सिद्ध सिद्धांत एव च सदा दृढ़ं तदा मोक्षो जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात विद्वानों ने मन को जान लिया है। सिद्ध सिद्धांत भी यही है कि साधना में मन की दृढ़ता से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने इस सत्य को जान लिया वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। योगाभ्यासी मनः श्रेष्ठो अंतस्त्यागी बहिर्जड़ः अंतस्त्यागी बहिस्त्यागी जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात मन से अंतर्वृत्तियों का त्याग और बाह्य वृत्तियों की उपेक्षा करने वाला योगाभ्यासी श्रेष्ठ तो है, किंतु अंतः और बाह्य दोनों वृत्तियों का मन से त्याग करने वाला मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। यह इस प्रकार कुल 23 श्लोक हैं। ये जो इस जीवन मुक्त गीता में जो भगवान दत्तात्रेय द्वारा जिसका उपदेश किया गया है, इसमें यही बताया गया है कि परमार्थ तत्व क्या है। मन से जो जीवन मुक्त है वो मन से अहंकार से मैं की भावना से चाहे कोई भी अवस्था हो, तुरी हो, सुप्ति हो, इनसे ऊपर चला जाता है और वह स्वयं में हमेशा स्थिर रहता है। वह एकांत में रहता है और परमानंद में निमग्न रहता है।